और अब तमाम खबरें विस्तार से पुणे का रुख करेंगे, जहां पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने स्वर्गीय दोस्त और सांसद रह चुके बाल आप्टे के घर पहुंचे। बाल आप्टे के परिजनों ने राज्यपाल का स्वागत किया, उनकी मेहमान नवाजी की। बता दें कि बाल आप्टे का निधन 2010 में हुआ था। राज्यपाल अपने दोस्त के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कई दिग्गज मौजूद रहे। राज्यपाल ने दोस्त के परिजनों से मुलाकात की, पुणे पहुंचे, उनके निवास स्थान उनके परिजनों से बातचीत की, उन्हें सांत्वना भी व्यक्त किया और पुराने दिन अपने दोस्त के साथ बिताए हुए याद किए। बुल्ढाना जिले में पुलिस प्रशासन की ओर से आगामी गणेशोत्सव को लेकर मंडलों के साथ बैठक का आयोजन हुआ। दरअसल कोरोना की वजह से 2 साल से मंडलों को छूट नहीं मिल रही थी। इसके चलते गणेशोत्सव इस साल बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। गणेशोत्सव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और सरकार की ओर से जारी नियमों के मुताबिक संपन्न हो, इसलिए एसपी अरविंद चावरिया के मार्गदर्शन में जिले के सभी तहसील क्षेत्र के सभी गणेश मंडलों के पदाधिकारी, शांति समिति पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस की अहम बैठकों का दौर जारी है। बैठक का आयोजन मेहंकर तहसील में किया गया था। बैठक में सभी मंडलों ने पुलिस और प्रशासन को सहयोग प्रदान करते हुए गणेशोत्सव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र के नासिक में गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। गणेश मूर्तियां और सजावट की चीजें समेत प्रसाद के लिए मिठाइयां खरीदने के लिए लोगों की बाजार में भीड़ लगी है। कोरोना काल में लंबे समय तक चली तालेबंदी के कारण लोग गणेशोत्सव धूमधाम से नहीं मना पाए थे, लेकिन इस साल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने गणेशोत्सव को लेकर नियमावली में बदलाव किए हैं, जिससे सभी गणेश मंडलों को बड़ी राहत मिली है। इसके चलते इस साल गणेशोत्सव धूमधाम के साथ मनाए जाने का अनुमान है। इस बार कोरोना के 2 साल काफ़ी स्लैक से गए हुए थे। अभी इस साल उसी वजह से 2 साल के बाद में गणपति बाप्पा का बहुत बड़ा त्यौहार मनाने जा रहे हैं और मूर्तियां ज़्यादातर लोग शाडू माती की ही लेने का प्रेफरेंस कर रहे हैं और मूर्तियों की कीमत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 10 या 15% से बढ़ी है। लेकिन सबसे अच्छा है कि लोगों को जो नज़ाकत वाली जो है मूर्तियाँ वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो। ग्राहकों को ये बात बताई है कि पर्यावरण के लिए आप शाडू माती का ही गणपति का आइडल प्रेफर कीजिए और ज़्यादातर जो अपने कृत्रिम जो तनाव है उसमें आप विसर्जन कीजिए। भगवान चक्रधर स्वामी के 8वें जन्म शताब्दी महोत्सव और अखिल भारतीय महानुभाव सम्मेलन का 29 से 31 अगस्त के बीच नासिक में आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर श्री चक्रधर नगर डोंगरे छात्रावास, गंगापुर रोड और नासिक में 3 दिनों तक अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं और इसके लिए एक भव्य पंडाल बनाया गया है। इस सम्मेलन में आने वाले संत महंत के आवास की व्यवस्था की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई केंद्रीय मंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों समेत देश भर से कई लोग मौजूद रहेंगे। अखिल भारतीय मानव पंथ सम्मेलन या 29, 30, 31 अगस्त को संपन्न हो रहा है। ये 20 साल के बाद यहाँ संपन्न हो रहा है और हमारे चक्रधर स्वामी की 800वीं जयंती यहाँ होने वाली है। इस कार्य प्रोग्राम में डेप्यूटी सीएम, सभी केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री यहाँ आ रहे हैं। हमारे भारत से, पूरे भारत से 5000 साधु संत महंत तपस्विनी और सद्भक्त 1 लाख के आसपास आ रहे हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ धर्म के लिए हम कर रहे हैं। धर्म बढ़ना चाहिए। समाज की जो कुछ मांगे, जो शासकीय रूप से अनेक जयंती साजरी होती है, तो चक्रधर स्वामी जयंती शासकीय स्तर पे साजरी होनी मांगती है। दूसरे हमारे जो मेन स्थान है, एक जालिका देव और रिद्धपुर, वहाँ दोनों जगह हमारी शासकीय कलेक्टर हो या पालक मंत्री हो, जैसे पंढरपुर, त्र्यंबकेश्वर होती है, वैसी महापूजा उनके हाथ से होनी मांगती है। और तीसरा जो है हमारे जो स्मशान भूमि है, वो जो अलग अलग है, वो पूरे महाराष्ट्र में सब जगह गवर्नमेंट ने उनके आरक्षण में वो जगह करके देनी मांगती। बाकी हमारे को दूसरी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने जंगल से 2 खूंखार नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही जिले के हेडरी उपविभाग से झारेवाड़ा जंगल में सीआरपीएफ बटालियन की ओर से चल रहे सर्च अभियान के तहत एक नक्सली गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सभी नक्सली गढ़चिरौली जिले के रहने वाले हैं। 10 लाख रुपए का इनाम भी इन पर घोषित था। तेईस अगस्त को अकोला से सटे अगवा गांव में आशीष अड़चुले ने फांसी लगाकर खेत में आत्महत्या कर ली, लेकिन उससे पहले उसने 4 वीडियोस बनाए जो बहुत ज्यादा वायरल हैं। एक वीडियो में पुलिस के एक अधिकारी और कई कर्मचारियों पर आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर वीडियो में एक अन्य 10 से 15 लोगों के नाम लेकर प्रताड़ित करने का आरोप आशीष ने लगाया। उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि इस मामले में अब तक घर वालों ने किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन अकोला के एसपी जी श्रीधर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वीडियो के वायरल होने के बाद जिन अधिकारी और कर्मचारियों के नाम आशीष ने लिए उन्हें इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक ग्रामीण भाग में ट्रांसफर कर दिया ताकि मामले की तहकीकात में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और मुंबई नागपुर महामार्ग पर वाशिम जिले के शेवती फाटे के पास 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घटना से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। इसके बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नासिक का रुख करेंगे, जहां पर जिले के लासल गांव में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस तकनीकी खराबी के चलते अचानक रेल पटरी के बीचों बीच बंद हो गई। ये बस लासल गांव से मनमाड़ की ओर जा रही थी। पटरी के बीचों बीच बंद होने से सड़क के दोनों छोरों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। आनन फानन में करीबी रेल यातायात कर्मी को इसकी जानकारी दी गई। उसने रेल प्रशासन को इत्तला दी। सूचना मिलते ही लासल गांव रेल प्रशासन ने इस मार्ग की रेल यातायात को रोक दिया। बस में सवार सभी यात्रियों को बस से नीचे उतारा गया, सुरक्षित स्थान ले जाया गया और मरम्मत शुरू की गई। महाराष्ट्र के नासिक शहर में भारतीय सेना के गांधीनगर कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल के प्रतिबंधित परिसर के ऊपर ड्रोन उड़ते देखे गए। ड्रोन दिखने के बाद सेना अधिकारी ने मामले की शिकायत उपनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई। ड्यूटी पर तैनात सेना अधिकारी ने ये ड्रोन देखा। इसके बाद ये ड्रोन गायब हो गया। ये ड्रोन नासिक पुणे राजमार्ग के किनारे रात लगभग 10 बजे दिखाई दिया। सूचना मिलने के बाद नासिक पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर जांच शुरू कर दी है। कैट्स में सेना के विमानन चालक दल के सभी सदस्यों को लड़ाकू विमान उड़ाने और जमीनी कार्रवाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां ड्रोन के दिखाई देने से सेना समेत पुलिस अलर्ट पर है। और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गोंदिया के प्रसिद्ध रंगोली चित्रकार सोनी भावना फूल सुंगे ने मेजर ध्यानचंद की रंगोली बनाकर खेल प्रेमियों को नई चेतना दी। देश में आज के दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है, जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि आप इस दिन को याद रखें और खेल के क्षेत्र में अपनी रुचि विकसित करें। गोंदिया की एक युवा रंगोली कलाकार सोनी भावना फूल सुंगे ने स्वतंत्रता अमृत महोत्सव को लेकर मेजर ध्यानचंद को याद किया और अपनी रंगोली को तिरंगा डिजाइन देकर मेजर ध्यानचंद की रंगोली बना दी। और त्योहारों के मद्देनजर पुलिस नासिक शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। नासिक पुलिस द्वारा नारायण बापू चौक पर एक दंगा नियंत्रण अभ्यास किया गया, ये जांचने के लिए कि क्या पुलिस बल अचानक आपात स्थिति में दंगों को संभालने में सक्षम है या नहीं। अभ्यास महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अभ्यास के दौरान भीड़ को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सामाजिक शांति भंग करके हाथों में पत्थर लेकर नारेबाजी कर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही भीड़ पर पानी छिड़ककर, आंसू गैस के गोले दागकर और अंततः प्रतीकात्मक रूप से फायरिंग कर आपातकाल में काम करने का अभ्यास किया गया।